एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आज आपकी केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टोइकोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि आपको आने वाले जो कंपटीशन में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आपको बताना है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। ठीक है, कायरल सेंटर क्या होता है पहले आपको जानना है। कायरल सेंटर क्या होता है? देखिए, कार्बन पे अगर बात करें, कार्बन है और कार्बन से जुड़ने वाले सारे आइटम पता है ए बी सी और डी सब डिफरेंट है। ठीक है, आइटम जुड़े हों या ग्रुप जुड़े हों, ऑल आइटम एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो हम इस कार्बन को बोलते क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। तो अब देखिए यहाँ पे ए है, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू, मतलब कि जितने भी आइटम हैं आपस में ये सिमिलर नहीं है, सब डिफरेंट है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पे कोई दूसरा आइटम होगा उसको हम कायरल उसका नाम लेंगे आइटम का, लेकिन जनरली अगर हम उसको कहें तो कायरल सेंटर कह सकते हैं, लेकिन अगर कायरल कार्बन भी कह सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं इसको। तो कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कंपाउंड क्या होता है आपको बताना है। ठीक, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कायरल कंपाउंड नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। ठीक है, ये नहीं बताना है कायरल कायरल नहीं है, वो बताना है। बताइए कौन कौन बताएगा, आंसर बताइए फास्ट। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बताएं आपको, इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जितने भी यहाँ पे देखिए 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए आपको बताया भी है। ब्यूटेनॉल यहाँ पे 4 कार्बन है, तो आप 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 पे क्या है आपको पता है, ऑल है। ऑल क्या है? OH ग्रुप होता है, तो यहाँ पे लगाना है 2 पे OH लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन जो है आपको देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे जो हिडन है। यहाँ पे CH3 है, CH3 है, और ये आपका C2H3 है। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इस कार्बन से जुड़ने वाला। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है। कैसा है? कायरल कार्बन है। ठीक है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नॉट कायरल पूछा है, कायरल तो है, नॉट कायरल पूछा है, इस बात को ध्यान देना हमको, बार बार नॉट कायरल पूछा है। फिर 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 कार्बन के चैन है। ठीक है, 1 2 3 आपका 4 और 5। 2 और 3 पे आपको ब्रोमीन दिया हुआ है, यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ है, और आपको ब्रोमीन कहाँ दिया हुआ है? 3 पे ब्रोमीन दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कायरल कैसे है, यहाँ पे CH3 और ये पूरा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो ये कार्बन भी कायरल हुआ। और यहाँ पे जो ब्रोमीन है, यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ये जो कार्बन है, यहाँ से आपका C2H3 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये पूरा डिफरेंट पार्ट है। मतलब दोनों कार्बन कैसे हैं, ये दोनों कार्बन कैसे है? कायरल कार्बन है। 3 ब्रोमो, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, इसके हिसाब से नॉट कायरल पूछा है। ठीक है, याद रखना है इसको। फिर तीसरा आपको बताना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताना है 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 3 ब्रोमो पेंटेन। देखिए तो 5 कार्बन है, 5 बना दीजिए, 1 2 3 4 और 5, और इसमें आपको 3 पे ब्रोमो दिया हुआ है, इस पोजीशन पे ब्रोमीन दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, आपको 3 ब्रोमो पेंटेन, यहाँ पे आपको देखिए इधर भी, यहाँ भी मान लो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन मान लीजिए है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन से जुड़ने वाला, यहाँ CH2 है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। यहाँ भी CH2 है और यहाँ पे क्या है? CH3। अब बताइए दोनों इस कार्बन पे दोनों सेम है ना? ये तो डिफरेंट है, Br डिफरेंट है, H डिफरेंट है, लेकिन दो ऐसे ग्रुप हैं जो आपस में एक समान है, एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि कार्बन जो होगा आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। यही ऑप्शन है जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, नॉट कायरल। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, और अगर पूछे इसका स्ट्रक्चर तो ये बताइए कायरल है, तो यहाँ दिया है आपका प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन की आपको यहाँ पे आप देखिए COH हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 और 3, और 2 पे हाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप बना दीजिए। तो अब बताइए कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे देखिए OH CH3H COH, इसका मतलब है यहाँ CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन को भी बोलेंगे कैसा है? कायरल है। क्या है? कायरल है। मतलब इन सारे ऑप्शंस के अंदर आपको सिर्फ एक ऑप्शन खोजना था जो कायरल नहीं है। तो 3 ब्रोमो पेंटेन आर नॉट कायरल, कायरल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन पे 2 ऐसे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो एक जैसे हैं। इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, C2H3, यहाँ भी और यहाँ भी है ना, यहाँ पे ET लगा, यहाँ भी ET लगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताना है आपको
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड ए बी सी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर ए बी सी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ए बी आर आइडेंटिकल दिया हुआ है, फिर बताया डायस्ट्रीमर है, फिर आपको बता रहे ए बी आपका इनहेंसिमर है, और फिर ए एस सी आपका क्या है, इनहेंसिमर है। रिलेशन बताना है, तो आपको देखना है अपने ध्यान से स्ट्रक्चर को, बहुत कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर देखें आप और इसको देखें तो आपको क्या दिख रहा है, जस्ट अगर यहाँ रोटेट करा दे आप, इधर से इधर रोटेट कराए आप 180 पे, तो आपको क्या मिल सकता है स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको जस्ट मिलेगा इस तरह से स्ट्रक्चर, ये आपको ऊपर चला जाएगा COH, और आपका देखिए इधर करेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर आपका ये आ जाएगा नीचे COOCH3 आ जाएगा, और आपका H इधर हो जाएगा, इधर और आपका COH इधर हो जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, देखो मिरर इमेज है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, मिरर इमेज अगर स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर अगर एक दूसरे के मिरर इमेज होता है तो उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनहेंसिमर होता है। कैसा होता है, इनहेंसिमर होता है। इनहेंसिमर का ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ए और बी आपका आइडेंटिकल तो नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो हाँ ये दोनों आइडेंटिकल हो सकता है, ये दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं है। कैसा है, नहीं आइडेंटिकल, डायस्ट्रीमर नहीं है। आपका ए और सी देखिए, ए और सी को घुमाइए कहीं से, लेकिन आपका इनहेंसिमर नहीं हो सकता है, लेकिन ए और बी आपका कैसा है, इनहेंसिमर हो सकता है। देखिए अच्छे से देखिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको बताना अगर दो स्ट्रक्चर है, अगर आप कंफिगरेशन निकालोगे ना अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसा तो दिख रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर आप आपस में कैसा मिरर इमेज है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आपको इनहेंसिमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से कार्बन से जुड़ने वाला जो आपका ऑक्सीजन है, कार्बन है, लेकिन इसके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो पहले डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ एटम है आपका ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी 1 देंगे। इसके बाद यहाँ पे कार्बन है, लेकिन इसका दूसरा एटम भी ऑक्सीजन है, तो इसको हम प्रायोरिटी 2 देंगे, यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे 4 देंगे। पहला काम हमारा है प्रायोरिटी देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और जो जिसका एटॉमिक नंबर आपका ज्यादा होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं, और जिसका कम होता है उसको हम 4 देते हैं। तो आपको इस तरह से उसके बाद क्या 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 और 4 हम आपका रोटेशन देखेंगे, तो 1 से 2 जाएंगे, इस तरह से रोटेशन आ रहा है आपको दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि एस हो जाएगा, लेकिन एस नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रूल्स बताया था मैंने, आपको याद होगा, जब भी आपका हॉरिजॉन्टल जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आता है, एटम आता है, ग्रुप आता है, तो जो कन्फिगरेशन आ रही है उसका जस्ट रिवर्स कन्फिगरेशन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिवर्स कन्फिगरेशन। कब, जब 4th प्रायोरिटी ग्रुप जिस लाइन पर अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, जो कन्फिगरेशन आएगी जस्ट उसकी रिवर्स कन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो कन्फिगरेशन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ तो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि एस कन्फिगरेशन, लेकिन एस ना हो गया क्या हो जाएगा, आर कन्फिगरेशन हो गया। अब क्या हो जाएगा, आर कन्फिगरेशन। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखिए सिमिलर क्वेश्चन इस तरह के है, यहाँ पे देखिए पहला एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपको कार्बन है तो 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या देखेंगे 1 से 2, देखिए यहाँ पे आर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कन्फिगरेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पहला एटम है, फिर यहाँ से आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एटम हो जाएगा, फिर सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे देखें, तो प्रायोरिटी देंगे आप, तो पहला कार्बन एटम 1 है, उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन से आपका कार्बन जुड़ा हुआ, यहाँ से कार्बन फिर Br, यहाँ से ऑक्सीजन, तो आप इसको कितना देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, इसको आप 3 देंगे और इसको आप 4 देंगे। तो बताइए 1 से 2 कहाँ जाएंगे, 1 से 2 फिर उसके बाद 3, इस तरह से जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको जो कन्फिगरेशन आएगी यहाँ पे आर आ रही है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे एस होगा। क्यों, क्योंकि आपको देखिए 4th प्रायोरिटी आपका कहाँ पे है, आपका वर्टिकल लाइन पे, इसलिए आपको कहाँ पे होगा, जो कन्फिगरेशन आती है उसका जस्ट रिवर्स कन्फिगरेशन आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे एस कन्फिगरेशन होगी, फिर हम यहाँ नंबर देंगे 1, फिर यहाँ 2, इसको पूरे कर देंगे 2, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ आपका 4। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपका 1 2 आपका 3, आपका देखिए कन्फिगरेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो इस कार्बन पे आपको देखिए, दोनों कार्बन पे आपका कन्फिगरेशन कैसा होगा, एस कन्फिगरेशन, एस कन्फिगरेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आप पता है कि ये कार्बन, एक कार्बन सेंटर, एक कार्बन सेंटर है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट एटम 1 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका कार्बन फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन, तो 2 देंगे इसको, 3 इसको देंगे, पूरे को आप 3 दे देंगे, और इसको कितना देंगे, 4 देंगे। तो आप पहला काम क्या करना है, आपको
प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 to 3 आपको 1 2 आपको 3 जाएगा। यहाँ पे रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन एस कन्फिगरेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन से 1, यहाँ पे उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरे को, इस वाले पूरे को 3, ठीक है, और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अगर देखें 1 2 और आपका 3, यहाँ पे आर हो रहा है, लेकिन कन्फिगरेशन कैसा होगा, एस होगा। और आपको पता है ये म्यूचुअल कंपाउंड है, प्लेन आर सिमेट्री होती है, इसलिए आपका ये कंपाउंड अपनी इनएक्टिव भी होगा, है ना, ऑप्टिकल 0 होगा। और ये आपका इस कार्बन पे आर कन्फिगरेशन, यहाँ पे एस कन्फिगरेशन, ठीक है। करिए आप, यहाँ पूछा गया है आपसे कि CH3 CHCl CH2 CH3 हैज ए कायरल सेंटर, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर कन्फिगरेशन, ठीक है। आपको बताया गया है कि आर एस कन्फिगरेशन कैसे होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आर कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम पहले पता है आपको, यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर और यहाँ भी कायरल सेंटर है। आपको बताना क्यों है, क्योंकि देखिए जुड़ने वाला कार्बन से सारे एटम ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कायरल सेंटर है। यहाँ पे कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। आर एस बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लाइट को रोटेट कहाँ कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज रोटेशन किस मॉलिक्यूल के अंदर होगा लाइट का बताना है, आर कन्फिगरेशन बताना है यहाँ पे आपको। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन से जुड़ने वाले जितने आइटम्स हैं, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, इसको नंबर 1 देंगे। इसके बाद C2 कार्बन है, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। तो हमारा पहला काम क्या था, प्रायोरिटी देना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और आपने दे दिया। अब हमें क्या करना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 4 जाना है, रोटेशन कराना है। तो 1 से 2 जाना है, देखिए कहाँ, यहाँ है, तो 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से। ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, इसका मतलब आर है, लेकिन यहाँ आर नहीं होगा। इसकी वजह है, देखिए यहाँ पे अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर आपकी ये जो लाइन है, ये आपकी कहाँ पे है, ये जो लाइन है आपके पीछे है, ये दो जो बॉन्ड है पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, और ये बॉन्ड कहाँ है, आगे की तरफ है ना, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। लेकिन हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, हमेशा कहाँ होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए, लेकिन अबव द प्लेन है। तो या तो आप इसको एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज करिए, इसको इससे कर दीजिए और इसको इसका कर दीजिए, तब तो आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर आ जाएगा, उससे कन्फिगरेशन बता सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बताना है कन्फिगरेशन, तो क्या करना पड़ेगा, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो जो कन्फिगरेशन आ रही है उसका जस्ट रिवर्स कन्फिगरेशन क्या होगा, एक्चुअल कन्फिगरेशन होगा उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखें तो क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, लेकिन ये कन्फिगरेशन एक्चुअल में आर नहीं होगा, इसका एस होगा। क्या हो जाएगा, इसका हम कह सकते हैं यहाँ पे एस कन्फिगरेशन होगा इस मॉलिक्यूल का। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे हम 1 देंगे, यहाँ पे आप 2 देंगे, यहाँ आप 3 देंगे और यहाँ आप 4 देंगे। अब क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 अब जाएंगे, देखिए इस तरह से जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हाइड्रोजन है जो आपका एटम है, लोएस्ट प्रायोरिटी एटम है, ग्रुप है, जो आपको बिलो द प्लेन पाया गया है, ठीक है, जो होना चाहिए। तो जो कन्फिगरेशन आएगा वही कन्फिगरेशन उसकी एक्चुअल कन्फिगरेशन होगी। तो यहाँ पे आपको क्या होगी, आर कन्फिगरेशन होगी। बाकी यहाँ पे एस हो जाएगी, देखिए 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे रोटेशन करेंगे आपको क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन एस होगा क्योंकि हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यहाँ देखिए 1, यहाँ आपके 2, तो यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका 4। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 और 4। तो यहाँ पे रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आपका कहाँ है, बिलो द प्लेन है, तो कन्फिगरेशन ऐसी होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, जो कन्फिगरेशन है ना, एक्चुअल में जो आपको निकालना है कन्फिगरेशन, क्या करना है, हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा कहाँ, यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ नहीं है, वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो जो कन्फिगरेशन आ रही है उसका जस्ट रिवर्स कन्फिगरेशन होगा उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल कन्फिगरेशन, ठीक है। अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो उसको आर बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो एस बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ऑप्शन कौन सा है जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉलो करेगा, बताइए आंसर। पता है आप लोगों को, क्या पता है भाई, देखिए आप पता है कि डबल बॉन्ड जब होता है ना इस तरह से, ये यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ ए और बी है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई,
कि आपको फ्री रोटेशन नहीं होता है ना। फ्री रोटेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो आपका सिस और ट्रांस होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस तरह से, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ए इधर है बी इधर है, तो इस तरह से अगर है तो हम कह सकते हैं ये आपका सिस हो जाएगा और ये आपका ट्रांस हो जाएगा। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये आपको दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम है। सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ना एटम्स हो सकता है, ग्रुप हो सकता है ना, एक जैसे हैं। अगर ए एक डबल बॉन्ड के एक साइड में, प्लेन के एक साइड में, तो वहाँ पे सिस होगा। और अगर प्लेन के अपोजिट साइड में हैं दोनों डिफरेंट सेम ग्रुप, तो हम वहाँ पे ट्रांस बोलते हैं। आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको जो आपको स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉलो करेगा। तो देखिए आपको पहले देखना पड़ेगा डबल बॉन्ड किसमें किसमें है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड सर्च करेंगे। 1 ब्यूटेनॉल, क्या इसमें डबल बॉन्ड है बताइए। 1 ब्यूटेनॉल नहीं है भाई, इसका मतलब ऑप्शन नहीं होगा। डबल बॉन्ड जहाँ होगा वहीं पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाई जाएगी और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ फ्री रोटेशन होगा, यहाँ नहीं होगा। 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटीन की बात करते हैं, यहाँ हो सकता है और ब्यूटेनॉल में नहीं होगा, ठीक है। और ब्यूटाइन है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा। आपको ऑप्शन दिख रहा है 2 ब्यूटीन, क्या दिख रहा है 2 ब्यूटीन ऑप्शन होगा। बना लीजिए स्ट्रक्चर 2 ब्यूटीन का। आपको देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एक कार्बन, देखिए कार्बन बनाइए 1 2 3 और 4, और 2 पे आपको क्या है इन है, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 है, और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे क्या है CH और यहाँ पे आपका CH। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इस तरह से हो सकता है। यहाँ CH3 बना दीजिए, यहाँ CH3 बना दीजिए, यहाँ H बना दीजिए और यहाँ H बना दीजिए। और एक स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, एक बन सकता है डबल बॉन्ड ऐसे, CH3 यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। तो ये दो स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका सिस हो जाएगा और ये आपका ट्रांस हो जाएगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कैसे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। बाकी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको सिस ट्रांस बनाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड किसी में भी नहीं है। ब्यूटेनॉल में भी नहीं है, आपको 2 ब्यूटेनॉल में नहीं है, आपका ब्यूटाइन में भी नहीं है। तो यही एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कौन सा, इन वाला डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, इसको याद रखना। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो करेगा, याद रहेगा, ठीक। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 4th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए आपकी इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है दिया हुआ है आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। न्यूमैन आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक्स और वाई बताना है आपको। बताइए आंसर। पहले बात की आपको इस क्वेश्चन करने के लिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ब्यूटेन CH3 CH और CH3, और 2 पे क्या है 2 CH3 है, लो भाई 2 CH3 में बना दिया आपको। यहाँ पे CH2 कर दीजिए। तो देखिए बैलेंस सेटिस्फाई है कार्बन की, CH3 यहाँ 1 2 3 और 4, 2 पे 2 बार मिथाइल है, इसलिए आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया आपने। अब देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल पोजीशन ड्रॉ करना है, यहाँ पे करना है और एक्स वाई बताना है, तो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर। देखिए 2 कार्बन दिया हुआ यहाँ पे, हमेशा क्या है 2, तो एक आप इधर ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें इस कार्बन को देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, CH3 और यहाँ पे आपको Y बताना है। तो ध्यान दीजिए इस कार्बन पे कितने हैं, अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे आपका इस तरह से होगा ना, बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस कार्बन से CH3 3 CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CH3 हो सकता है Y की जगह पे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 3 CH3 लगा हुआ है। ये कार्बन यहाँ है, अगर इसको मान लें हम, और इस कार्बन को हम पीछे वाला कार्बन मान लेते हैं, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्या है 2 हाइड्रोजन, देखिए इससे 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है इस कार्बन से, यहाँ CH3 बना दीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ जो X है वो CH3 होगा और Y क्या होगा CH3 होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, T होगा। बाकी मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, यही ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी कोई डाउट है बताइए। 2 कार्बन देखिए, एक कार्बन आप यहाँ बनाइए
और इस कार्बन से दिया हुआ है, देखिए कार्बन दिया हुआ है, एक कार्बन ए है और एक कार्बन यहाँ है, इस कार्बन से 2 CH3 दिया हुआ है और ये बताना था। तो 2 CH3 इसी कार्बन से पॉसिबल है, इस कार्बन से पॉसिबल है नहीं, इस कार्बन से 2 CH3 पॉसिबल है यहाँ और यहाँ, ठीक है। और इस कार्बन से जो यहाँ CH3 पॉसिबल यहाँ है, यहाँ पे, और इस कार्बन से आपका CH3 पॉसिबल है और CH2 पॉसिबल है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहाँ दिया हुआ है इस कार्बन से, और एक आपका CH3 हो सकता है, तो यहाँ बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में दोनों क्या होंगे, CH3 होंगे, यही हो सकता है, बाकी मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर बताना है आपको कि 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर है ना, 2 आइसोमर है इसके, और आपको बताना है कि आर ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो इसमें से इनका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। आपको बताना है इनोसोमर क्या होता है, डायस्टोमर क्या होता है, म्यूजोमर क्या होता है और एट्रोप आइसोमर क्या होता है, ठीक है। इन सारे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बताना है कि जो रिलेशन यहाँ पे, देखिए आपको पता है, यहाँ अच्छे से पता है, अगर ए है, बी है, सी और डी है, और इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो इसका मिरर इमेज होता है ए, और यहाँ पे देखिए बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और डी आपको इधर हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, इनोसोमर है, मिरर इमेज है ना, स्टीरियो आइसोमर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि दीज टू स्ट्रक्चर आर, जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, और ये दूसरों पे क्या होंगे, इनएंसियोमर होंगे। कैसे होंगे, इनएंसियोमर होंगे, ठीक है। मिरर कायरल सेंटर यहाँ पे है, यहाँ भी कायरल सेंटर देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको CH दिया हुआ है और यहाँ पे आपको COH दिया हुआ है, यहाँ OH दिया हुआ है, H यहाँ पे CH3। तो अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर का COH, यहाँ पे आपको OH दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, OH, यहाँ पे आपका मान लो कि CH3 दिया हुआ है और यहाँ मान लो H दिया हुआ है। तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे या तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ आपको OH हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, यहाँ आपको COH हो जाएगा और यहाँ आपको CH3 हो जाएगा। तो ये जो आपस में दोनों कैसे हैं, कि अगर ये R होगा तो यह क्या हो जाएगा, S होगा, अगर ये S होगा ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है, जो दीज टू स्ट्रक्चर आर स्टीरियो आइसोमर, कैसे स्टीरियो आइसोमर है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, मिरर इमेज है। 2 ही पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, और इनके बीच जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इनएंसियोमर का होगा। ऐसे 2 स्ट्रक्चर जो आपस में मिरर इमेज होते हैं, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इनएंसियोमर, ठीक है। अगर 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है